आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स की बात करी थी। पहली वीडियो में हमने बात करी थी पॉइंट्स की एंड लाइंस की। लाइंस के भी हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे कि कौन कौन से टाइप्स की लाइंस होती हैं। अब हम इसके आगे का देखेंगे। लास्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है हमारा शेप्स एंड फॉर्म्स। तो शेप्स एंड फॉर्म्स क्या होती हैं? शेप्स आपको ऑलरेडी पता है, हम बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। प्राइमरी लेवल से हमें शेप्स की नॉलेज कराई जाती है, कौन सी क्या शेप है। जैसे आप ये देख के पता लगा लेंगे कौन सी शेप है। स्क्वायर। इसके अलावा ये है सर्कल और रेक्टेंगल। तो ये सारी जो शेप्स हैं वो हमें काफ़ी प्राइमरी लेवल पे सिखाई जाती है जब हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म्स में एक और डायमेंशन जुड़ जाती है। यहाँ पे हमारे पास ब्रेड्थ है इसकी, लेंथ है इसकी। स्क्वायर में बस एक चीज़ है कि इसमें इक्वल होती है, रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग होती है, सर्कल में आपका रेडियस होता है, ट्राइंगल में भी 3 साइड्स होती हैं जो अलग अलग हो सकती हैं। सो ये हमारे शेप्स हैं। फॉर्म्स में क्या हो जाता है, इसमें एक और डायमेंशन जुड़ जाता है हाइट का। फॉर एग्जांपल ये आपका रेक्टेंगल है, इसकी एक ब्रेड्थ है और इसकी एक लेंथ है। फॉर्म में क्या आ जाएगा? फॉर्म में ये 3D फॉर्म में आ जाएगा। इसमें एक और डायमेंशन जुड़ जाएगी हाइट की। सो अब इसकी एक गहराई भी है। ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ और ये इसकी डेप्थ। सो फॉर्म में क्या होता है, आप किसी भी एक 3D शेप को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। तो आप इसको इस एंगल से देख सकते हैं, इसके अलावा इस ट्रायंगल को आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। ऊपर के अगर आप ऊपर से देखेंगे इस रेक्टेंगल को तो इसकी फॉर्म कुछ ऐसी दिखेगी। आप इसका हाइट लंबाई से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, मतलब आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको ये एक एंगल दिखेगा। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो कैसे दिखेगा? तो यहाँ से आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये वाली साइड दिखेगी और वो वाली साइड दिखेगी। तो ये बेसिकली आपका फॉर्म है कि आप उसी शेप को 3D फॉर्म में किस एंगल से देख रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कलर्स। तो कलर्स में आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला आपका है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, प्राइमरी यानी कि सबसे पहले जो कलर्स होते हैं जो आप मिक्स करके ऑब्टेन नहीं कर सकते। यूजुअली हम 2-3 कलर्स मिक्स करके फिर एक नया कलर मिलता है, बट प्राइमरी कलर बिना मिक्स किए ऑब्टेन होते हैं, नेचुरल होता है। सो जैसे ये है आपका ब्लू, येलो कलर टूटा हुआ है, एंड आपका रेड। दीज आर प्राइमरी कलर्स। पहला है आपका प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? सबसे पहला है आपका येलो, देन आपका आता है ब्लू और फिर आता है आपका रेड। ये आपके प्राइमरी कलर हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर जो होते हैं वो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने के बाद आते हैं। सो ये है हमारे सेकेंडरी कलर। सो पहला है येलो एंड ब्लू को मिक्स करके ग्रीन, फिर है हमारे पास येलो
और रेड को मिक्स करके ऑरेंज, फिर है हमारे पास रेड एंड ब्लू को मिक्स करके पर्पल। टर्शरी कलर्स वो होते हैं जब आप एक सेकेंडरी कलर और एक प्राइमरी कलर मिक्स करते हो तो एक नया कलर आपको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम आपका जो वॉयलेट है, वॉयलेट में ऐड करते हैं ब्लू। वॉयलेट हमारा ऑलरेडी रेड और ब्लू को मिक्स करके बनता है, ब्लू ऑलरेडी इसमें है, बट फिर भी अगर हम वॉयलेट और ब्लू को मिक्स करते हैं तो हमें एक नया कलर मिलता है जो इन दोनों का मिक्स है, जिसे हम कहते हैं इंडिगो। सिमिलरली, अगर हम ऑरेंज और रेड को मिक्स करें तो हमें मिलता है सैफरन कलर, जो कि ब्राइट ऑरेंज होता है। अगेन ऑरेंज, और यहाँ पे हम करेंगे ऑरेंज के साथ मिक्स येलो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा लाइट ऑरेंज आपको मिल रहा है कहीं। यहाँ हमारे इस साइड में सारे हमारे जो हैं वो है सेकेंडरी कलर। मिक्स करते हैं आपके प्राइमरी कलर से, तो ये आपके टर्शरी कलर। टर्शरी आपको समझ में आया। टर्शरी के बाद आता है हमारा जो अलग अलग और कैटेगरीज हैं। तो अलग कैटेगरीज, जो बाकी बची हुई कैटेगरीज हैं, उनमें से पहला जो पॉइंट आता है वो है एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर जो होते हैं वो ऐसे कलर्स होते हैं जो सेम कलर की अलग अलग शेड्स बताएं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके येलो कलर में बहुत सारी शेड्स आती हैं। आपका लेमन येलो आता है, ग्रास येलो आता है, देन आपका कार्डिमम येलो आता है। तो अलग अलग येलो की शेड्स जो है वो इसी येलो कलर के एनालॉगस कलर में आता है। सिमिलरली, आपका जो ग्रीन है, ग्रीन में अलग अलग टाइप आती है। ग्रीन में पैरेट ग्रीन आता है, डार्क ग्रीन आता है, लाइट ग्रीन आता है। तो ये आपके एनालॉगस कलर है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर नेक्स्ट आता है आपका, जो फर्दर कैटेगरीज है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अलावा। इसे आप ऑपोजिट कलर्स भी कहते हैं। सो ऑपोजिट कलर या कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। तो आपको ये पता है, जैसे हमने अभी बताया था, सेकेंडरी कलर जो होते हैं आपके, सेकेंडरी कलर आपके प्राइमरी कलर को मिला के बनते हैं। सो जब मान लीजिए आपके जो प्राइमरी कलर है वो है एक सेकेंडरी कलर बनाने में आपका ब्लू एंड येलो। सो ब्लू एंड येलो कलर जब आपने मिक्स किया तो आपको एक नया कलर मिला। अब वो जो कलर होगा वो उसका ऑपोजिट होगा जो यहाँ पे मिसिंग है, वो उस प्राइमरी कलर का। सो लेट्स से आपका ब्लू एंड येलो मिक्स हुआ, ठीक है। सो अब ये इस कलर का, ये जो ग्रीन कलर है आपका, इसका ऑपोजिट कलर होगा वो कलर जो इसमें ऐड नहीं हुआ है, जो मिसिंग है, यानी कि रेड। सो आपका ग्रीन कलर का ऑपोजिट होगा रेड। सिमिलरली, अगर आपका रेड, येलो और रेड को मिला के आपने ऑरेंज बनाया है, सो इसमें कौन सा प्राइमरी कलर मिसिंग है? ब्लू। सो ऑरेंज जो आपका नया कलर बनाया है, दो प्राइमरी कलर मिला के जो सेकेंडरी कलर बनाया है, उसके साथ का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो है ब्लू, क्योंकि वो इसमें मिक्स नहीं हुआ है, तो इसका एकदम ऑपोजिट कलर है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जो सेकेंडरी कलर में जो प्राइमरी कलर मिसिंग होता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ग्रीन के लिए आपके लिए हो गया रेड, ऑरेंज के लिए आपका हो गया ब्लू, और आपका पर्पल के लिए हो गया येलो। नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वार्म एंड कोल्ड कलर की या कूल कलर्स की। तो वार्म एंड कोल्ड कलर जो होते हैं वो बेसिकली वार्म, जैसे नाम से पता लग रहा होगा, गर्माहट, जैसे कि येलो एंड रेड। सो जब आप फायर बनाते हैं, सो फायर बनाने के लिए आपको रेड की ज़रूरत होती है, फिर थोड़ा सा आप उसमें ऑरेंज मिक्स करते हैं, एंड फिर आप उसमें बहुत सारा येलो मिक्स करते हैं। सो ये क्या है, ये जो येलो एंड रेड, अगर आपको याद होगा कि ऑरेंज भी हमारा येलो एंड
रेड से ही बनता है। सो ये जो कलर है मेनली आप समझ लीजिए रेड एंड येलो, ये आपके वार्म कलर है। इससे याद रखिएगा कि वार्म आपकी फायर जो है वो रेड एंड येलो से बनती है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, वार्म कलर है। और इनकी जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो भी वार्म कलर में आएंगे। कूल कलर होते हैं हमारे ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू ऐसे याद रखिए, ब्लू आपका कूल क्यों है, क्योंकि ब्लू आइस भी ब्लू होती है। सो आपका ब्लू एंड ग्रीन जो है आपके कूल कलर है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर्स होते हैं बेसिकली जो ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं। तो न्यूट्रल कलर के सबसे बेस्ट और जो इकलौते एग्जाम्पल हैं वो है वाइट एंड ब्लैक। इन्हें हम न्यूट्रल कलर्स कहते हैं। सो ये है टाइप ऑफ कलर्स। न्यूट्रल कलर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कलर। सो पहली प्रॉपर्टी है ह्यू। ह्यू बेसिकली आप हमेशा याद रखना, ह्यू आपका बनता है येलो, वॉयलेट और रेड। सो जब भी ये कलर्स के कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई दे कोई भी चीज़ तो वो आपका ह्यू में आता है, इन कलर्स के कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती है, किसी भी कलर की लाइटनेस और डार्कनेस वैल्यू बताती है इसकी वैल्यू क्या है। जो भी कलर है वो कितना लाइट है और कितना डार्क है वो उसकी वैल्यू बताता है। सो लाइटर वैल्यू के लिए आप क्या करते हो, लाइटर वैल्यू के लिए आप लाइट वैल्यू के लिए आप क्या ऐड करते हो, वाइट कलर। सेम कलर में आप वाइट ऐड कर दो, ठीक है। तो जब आप ब्लू में वाइट ऐड करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लाइट वैल्यू हो जाएगी उसकी। अगर सेम ब्लू में आप ऐड करते हैं ब्लैक, आपका ब्लू अगर आप ऐड करते हो इसमें ब्लैक तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी डार्क वैल्यू। सो वैल्यू आपका वाइट एंड ब्लू डिसाइड कर, वाइट एंड ब्लैक डिसाइड करता है। अब आप इसकी जगह ब्लू ले सकते हो, रेड में अगर डार्क, रेड में थोड़ा सा वाइट मिलाएंगे, ब्लैक मिलाओगे तो उसकी वैल्यू डार्क वैल्यू हो जाएगी। रेड में थोड़ा सा वाइट मिलाओगे तो उसकी वैल्यू लाइट हो जाएगी। और यूजुअली जब रेड की वैल्यू हो जाती है लाइट तो हो जाता है हमारा पिंक। तो आपको नए नए कलर्स मिलते हैं इसी तरीके से। तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आर्ट के लिए। तीसरी चीज़ जो आती है वो है आपकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी होता है कि वो कितनी ब्राइट और डल है। लाइट एंड डार्क अलग होती है, ब्राइट एंड डल अलग होती है। इसकी क्या है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी डल है और इसकी वैल्यू थोड़ी सी ब्राइट है। इसका जो ये जो ऑरेंज है वो थोड़ा ब्राइट टोन का ऑरेंज है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट ऑफ आर्ट आता है वो है टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली आप टच करके कभी कभी देख के भी पता लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला कलर देखें रेड, सेम कलर लेंगे हम बट हम मीडियम जो है कलर का वो दोनों टाइम अलग रखेंगे। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ दोनों कलर रेड हैं, दोनों का ही रंग रेड है, लेकिन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की टेक्सचर अलग है। यहाँ देखो आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा होगा और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो टेक्सचर आपका फील, टच करने पे फील कैसा है उस चीज़ का, वो होता है टेक्सचर। तो अगर आप लकड़ी को टच करते हैं, जैसे ये है, इसको आप टच करोगे तो बिल्कुल अलग टेक्सचर है इसका। पेपर को टच करोगे बिल्कुल अलग टेक्सचर है और मेटल को टच करोगे बिल्कुल अलग टेक्सचर है इसका। तो ये होते हैं टेक्सचर। आपकी पेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं टेक्सचर, बिकॉज अलग अलग कलर्स की, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, अलग अलग जो कलर्स के मीडियम हैं उनके अलग अलग टेक्सचर होते हैं।
ये था हमारा 5th एलिमेंट। अब हमारा 6th एलिमेंट है स्पेस। तो स्पेस समझने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत है। सर मान लीजिए ये है हमारा कैनवस, ये जो मैं स्क्वायर बना रही हूँ अभी। अब ये आपका पेपर है, ये जो स्क्वायर मैंने अभी बनाया। इस स्क्वायर में मैंने बनाया एक ह्यूमन फिगर, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन फिगर बनाया है मैंने, अब यहाँ पे स्पेस क्या है, ये पूरा ही स्पेस है हमारे लिए, पूरा पेज एक स्पेस है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट ने जितना एरिया घेरा है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो हमने ड्रॉ किया है अभी अभी, इस ऑब्जेक्ट ने जितना भी एरिया कवर किया है, ये है हमारा पॉजिटिव स्पेस, ठीक है। और ये जो हमारा बचा हुआ एरिया, जो बाहर का एरिया बचा हुआ है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बाहर है, ये है हमारा नेगेटिव स्पेस। आप स्पेस का कैसे इस्तेमाल करते हो या आप कितना स्पेस छोड़ते हो और उसको कितना एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाते हो स्पेस का इस्तेमाल करके, वो बताता है कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हो। तो एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना आना चाहिए। एक बार हम समराइज कर लेते हैं सारा। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हमारा है पहला पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा लाइंस, फिर हमारा आता है शेप्स एंड फॉर्म, फिर हमारे आते हैं कलर्स, फिर आते हैं हमारे टेक्सचर, और एंड में आता है हमारा स्पेस। लाइंस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, आपके कलर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, आपके स्पेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, टेक्सचर के भी बहुत सारे टाइप हैं। ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जब आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपने एक ड्राइंग में कौन कौन से एलिमेंट ऑफ आर्ट इस्तेमाल किए हैं।